एपिसोड की शुरुआत में प्रेसिडेंट पी यानी अपनी फियांसे के बारे में सोच रहा था जो कि मर चुकी है। जहां हमारी सेकंड फीमेल लीड जीजी होती है और वो कहता है मैं तुमसे शादी कर रहा हूं सिर्फ अपनी ग्रैंडपा की वजह से। जहां जीजी काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि मिस्टर पी ने फर्स्ट नाइट स्पेंड करके उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका बेबी भी अबॉर्ट हो गया है। तो यहाँ प्रेसिडेंट बी कहता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा, इसके बदले मैं मुंह मांगे कीमत दूंगी। तभी वो जाने लगता है तो वो उसे टच करती है, जहाँ कहता है हाथ छोड़ो वरना बहुत बुरा होगा। तभी यहाँ हमारी फीमेल लीड भी काफ़ी शातिर है, वो उसे बेहोश करने की एक इंजेक्शन डाल देती है और उसके साथ सेड्यूस कर लेती है, मानो कि उसने उसको लूट ही लिया। अब पी तो बेहोश हो जाता है, जहाँ यानियन से प्रॉमिस किया था कि वो किसी को टच नहीं करेगा, लेकिन अब फ्रेंड सब बर्बाद हो चुका था प्रेसिडेंट पी का। जहाँ एक लेटर होता है, जीजी कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बहुत महान काम किया, मैं बस तुमसे बेबी चाहती थी और कुछ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम ही सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। अब तो प्रेसिडेंट बी कहता है उसने मुझे बदमाश कहा, मैं उसे छोड़ूंगा, तुम जहाँ कहीं भी भाग्य हो मैं ढूंढ लूंगी। सीन शिफ्ट हो रही 1 साल बाद, जहाँ जीजी ने ट्विंस बेबी को दिया होता है। जहाँ ओल्ड लेडी होती है तो कहती है जल्दी जाओ, इससे कि पहले कि वो तुम्हें ढूंढ। जहाँ जीजी कहती है मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन वो ओल्ड मैन कहती है इस वक्त टाइम बहुत कम है तो प्लीज़ जाओ, और वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेसिडेंट पी अपने असिस्टेंट को बोलता है ढूंढने के लिए, तो कहता है बॉस अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, पता चला है कि उसने आपके बेटे को जन्म दिया है और वो बाहर चली गई है, बस यही पता है, वो कहाँ है नहीं है इसके बारे में नहीं पता। सीन शिफ्ट होती है 5 ईयर्स के बाद, जहाँ प्रेसिडेंट पी अपनी मोमो और बोबो के साथ आती है, जहाँ बोलती है कि देखो कोई भी शरारती मत करना एयरपोर्ट में। तो बोबो और मोमो कहता है ठीक है मामा नहीं करूँगा, लेकिन आप ये बताओ कि आप मुझे डैडा से कब मिलाओगी। जहाँ जीजी कहती है मैंने कहा ना फिलहाल कोई डैडा नहीं है। तो कहता है बोबो प्लीज़ न्यू बॉयफ्रेंड बना लो ना माँ, जिससे कि हम लोगों को डैडा मिल जाएंगे प्लीज़ माँ, इतना क्यूट सा मोमो बोलती है। तो जीजी बोलती है बस इस टॉपिक पे अब कोई भी बात नहीं होगी, अब बदमाशी करना बंद करो। एंड देन वो अपने फ्रेंड से बात करती है कि क्या हुआ, प्रेसिडेंट पी वो अभी भी ढूंढ रहा है, जहाँ उसे पता चलता है कि हाँ वो लोग अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को किसी ऐसी जगह छिपकर रहना है जहाँ वो तक तुम लोगों तक ना पहुँचे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पी को दिखाया जाएगा जो कि एयरपोर्ट में होता है। तभी यहाँ वो देखती है जीजी और मास्क लगाते हैं, दोनों बच्चे को कहती है मास्क लगाओ। इधर प्रेसिडेंट पी उसे देखता है और कहता है बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो। जीजी कहती है तुम अंधे हो, तुम साइड से भी तो जा सकते हो। अब वो काफ़ी गुस्सा करने लगती है, लेकिन यहाँ पे वो लोग बच्चे समझ नहीं पा रहे होते हैं कि मामा को क्या हो गया। तभी यहाँ मोमो जो है फ्रेंड जाती है और कहती है हैंडसम अंकल अब बहुत कूल है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी मामा ने झूठ कहा है, उसकी मामा को पास ज़रूर उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन उन्हें नहीं बताया। तो प्रेसिडेंट पी कहता अच्छा मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ तुम्हें। कहती है मोमो हाँ अंकल, क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया। तो प्रेसिडेंट पी भी अपने फेस को मिरर में देखता है और काफ़ी हंसता है। कहता है अगर बच्चा कह रही है तो सही है, वैसे तुम किसके साथ आई हो। तो कहती है मैं अपनी माँ के साथ आई हूँ, मेरा एक भाई भी है जिसका नाम बोबो है। कहता है अच्छी बात कि तुम्हारे पास तुम्हारा भाई भी है। तो कहती है अच्छा अंकल मैंने सुना है कि जो लोग दूसरी शादी करते हैं क्या वो अपने प्यार को भूल जाते हैं। तो प्रेसिडेंट पी कहता है नहीं ऐसी नहीं है, हमें बस ज़िंदगी में स्ट्रांग बनना है। इतना कह के बाय बोल के मोमो आज जाती है, जहाँ बोलती है मामा मैंने एक बहुत ही सुपर अंकल से मिली जो कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग बनना चाहिए लाइफ में। तो यहाँ जीजी कहती है हाँ सही कहा वो उन्होंने। अब वो घर आते हैं जहाँ रिलैक्स कर रहे होते हैं बच्चे। मामा जाती है सब्जी लाने के लिए, बच्चे के फ्रूट्स लाने के लिए। यहाँ दोनों बच्चों खेल रहे होते हैं बट मन नहीं लगता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने ऑर्डर्स के कुछ खाना चाहते थे जो कि मामा ने उन लोगों को मना किया था। यहाँ पे बोबो कहता है क्यों नहीं तुम पुलिस कंप्लेन कर लेती हो कि हमें खाना नहीं मिल रहा है हमारे मनपसंद का। तो मोमो कहती है क्या लगता है तुम्हें ऐसा होता होगा, यहाँ के बारे में तो लोग उतना जानते भी नहीं हैं। आपस में दोनों भाई बहन काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। दूसरी सीन में हमें लोलो नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि हूबहू बोबो का है। तो क्या समझे फ्रेंड, यानी कि हमारी जीजी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ट्रिपल बेबीज़ को बर्थ किया होता है। अब यहाँ पे लोलो काफ़ी बोर होता है अकेले। दूसरी तरफ जीजी के डैड कॉल करते हैं कि तुम चाइना आ गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुम्हारी वजह से सारी की सारी कंपनी मेरी डूब चुकी है। जीजी कहती है आपको पैसे कितने चाहिए वो बोलिए, कंपनी को आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं ठीक है, क्योंकि उसके डैड काफ़ी लालची हैं। दूसरी तरफ जीजी जैसे ही लिफ्ट में जाती है तो प्रेसिडेंट पी उसके असिस्टेंट को देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो।
यहाँ पे कहता क्यों, ये तुम्हारा ही घर हो सकता है क्या, हमारा घर नहीं हो सकता। अब जिजी ने तो कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया था फ्रेंड, उसे क्या पता था। तभी यहाँ पे बोलती है बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे लोलो नहीं पहचानता है उसको क्योंकि उसने मास्क लगाया था और कहता तुम कौन हो आंटी। यहाँ पे कहती है हाँ आंटी मैं तुम्हारी मामा हूँ, और मास्क हटाती है वो। लोलो देखता है, जो कि लोलो को याद आता है फ्रेंड कि उसने अपने डैड के कबर्ड में जीजी का और उसके डैडा का फ़ोटो देखा था, जो कि उन दोनों की शादी वाली फ़ोटो थी। अब यहाँ पे समझ जाता है यहाँ जीजी के बारे में कि वो कोई और नहीं उसकी ही मामा का है, और डैडा ये बात छुपा कर रखे थे। जब भी वह डैडा से पूछता था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था, और यहाँ पे अपनी मामा को काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वो उसे हक करता है। जीजी कहती है बेटा सब ठीक है। तभी यहाँ लोलो चला जाता है मामा के पास। अब यहाँ पे मामा उसकी बहुत सारी डिश, फिश, उसके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, नॉन वेज सब देती है। जहाँ एक लड़की मोमो से मुलाकात होती है और कहता है कि अच्छा थी ये चिक चिक की आवाज़ थी जिसने रिपोर्ट किया था खाने के बारे में। यहाँ पे कहता है क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। यहाँ पे बोलती है मोमो कि देखो ना माँ किस तरीके से बोबो मुझे देख रहा है, जहाँ बोबो तो वो नहीं होता है। लेकिन लोलो ये सारे डिशेस को देख के सोचता है हमारे घर में तो ये कभी भी फ़िश करी, एग करी तो बनते ही नहीं है, पता नहीं डैडी कैसे खाते हैं वेजिटेबल्स। यहाँ पे बोलती है मामा मुझे भी चाहिए बहुत सारी। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पी को उसका बेटा यानी लोलो को नहीं मिल रहा होता है। तभी इधर जो लोलो की जगह बोबो होता है वो मार्केट करने जाता है खुद के सामान के लिए, लेकिन उसके जो डैड होते हैं ज़बरदस्ती उसे पकड़ लेते हैं कि तुम बाहर क्या कर रहे थे और तुमने क्या खरीदा, बिना परमिशन लिए तुम कैसे जा सकते हो। कहता है कि एक खड़ूस अंकल है, तुम्हारा दिमाग सटक गया है। यहाँ पे बोलता है प्रेसिडेंट पी कोई अपने बाप से इस तरीके से बात करता है। कहता है तुमने मुझे क्यों ज़बरदस्ती उठा के लाया, और वैसे तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। प्रेसिडेंट पी कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, चलो जाओ शॉर्टकट करो, मैंने तुम्हें मैच दिया था ना बनाने के लिए, इसलिए ये सब बहाना हो रहा है। इधर प्रेसिडेंट पी का असिस्टेंट कहता है कि बॉस हमें पता चला है कि जीजी आई है अपने 2 बेबी को लेकर, अब ये नहीं पता था कि वो बेबी किसका है। कहता है उस पर और डीपली जानो कि वो इस वक्त कहाँ है। दूसरी तरफ देखता है कि अभी तक लोलो पढ़ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल था। आज से पहले लोलो ने कभी इतनी स्टडी नहीं की थी। अब प्रेसिडेंट पी जाके देखता है और कहता है क्या हुआ, तुमसे मैथ्स नहीं बन रहे तो तुम बहाने ढूंढ रहे हो। कहता है बोबो आपको क्या लगता है अंकल मैं नहीं बनाऊंगा, हाँ ये सब तो चुटकियों का खेल है, मेरी मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया और मैं बचपन से इन सब पे माहिर हूँ। कहता है अच्छा ज़रा मैं भी तो देखूँ। जब प्रेसिडेंट पी उस मैथ्स को देखता है जो कि सब का सब शॉर्टर था और एक भी चीज़ गलत नहीं था, यहाँ पे प्रेसिडेंट पी तो शॉक्ड में हो जाता है। सोचता है क्या सच में ये मेरा ही बेबी है या फिर किसी और का है, क्योंकि आज से पहले तो उसने भी कभी अपने मैथ्स लाइफ में करेक्ट नहीं बनाए थे। दूसरी तरफ लोलो को देखिएगा जो कि देखता अपनी माँ को कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है और वो घर चलाने के लिए कितना हार्ड वर्क दे रही है। यहाँ पे ये एपिसोड एंड होती है फ्रेंड्स। होप यू